हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश विस्तास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे 2016 से 2023 तक के सारे पेपर, और उसके अलावा मॉडल पेपर्स विद आंसर की लेटेस्ट वाले हैं। मार्किंग स्कीम वगैरह मिल जाएगी। रिजल्ट जब आएगा रिजल्ट के सारे अपडेट यहाँ मिल जाएंगे। और अब की बार हमने क्या करा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स भी बना रखे हैं, ताकि कई बार क्या होता है ना, कई सारे क्वेश्चन लगभग 30-40% ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर ना गाइडों में मिलते ना कहीं मिलते, तो दिक्कत होती है। इस वजह से हमने अब की बार आंसर्स भी साथ में बना रखे हैं। यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। शॉप के सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री है इस सब्जेक्ट के इंग्लिश के। अगर उनके आंसर आपको चाहिए तो यहाँ से खरीद सकते हो। कोड यूज कर लेना CCL25 ताकि तुम्हें थोड़ी सस्ती पड़ जाए। कंबाइंड PDF भी है और अलग अलग भी है। मान लो विस्तास के चाहिए तो विस्तास के मिल जाएंगे, फ्लेमिंगो के चाहिए उसके मिल जाएंगे, अकेले सब्जेक्ट के अकेली बुक के। लेकिन अगर आपको कंबाइंड PDF लोगे तो उसमें राइटिंग स्किल वगैरह उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो आपकी मर्जी है जोन सा भी आपको लेना हो। अब देखते हैं, यहाँ से खरीद लेना। अगर कोई भी समस्या होती है, आपको यहाँ समझ नहीं आता कैसे पेमेंट करनी, क्या करना है, इसी वेबसाइट पर ऊपर हमने एक सेक्शन ऐड कर रखा है, पेड PDF के लिए संपर्क करें। तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके हमसे जो है टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग, और वहीं पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। मैसेज कर देना मेरे को बस टेलीग्राम पे हेलो CCL, ठीक है, ताकि हम समझ जाए कि आप पेड PDF खरीदने आए हुए हो। अब देखते हैं यहाँ पे विस्तास के क्वेश्चंस। चैप्टर 1 है द थर्ड लेवल। चैप्टर 1 के अंदर देखो, पहले तो एक चीज़ और बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगी। आपको जो है ना इस बुक में 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से एक करना रहेगा, और 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इनको कहेंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये कहेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो है आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और इनमें से आपको कोई से 3 करने हैं, 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर का आपका ये रहेगा। टोटल ये रहेगी बुक आपकी 11 नंबर की, ठीक है। समझ गए ये चीज़, ये पहले बता दी ताकि तुमको हेल्प रहे, थोड़ा पता रहे कि कैसा पेपर में क्या क्या पूछेंगे। अब ये अलग अलग बना रखे हैं मैंने। शॉर्ट के लिए छोटे आंसर लिखने हैं, लॉन्ग के लिए बड़े आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस देखो, हाउ डज चार्ली डिफाइन अ फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर को कैसे डिफाइन करता है। व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। अनयूजुअल थिंग्स क्या क्या नोटिस करता है चार्ली। हाउ कैन यू से दैट चार्ली कीप्स लूजिंग हिज वे। तो कैसे हम कह सकते हैं कि चार्ली अपना रास्ता खोता जा रहा था। लॉन्ग क्वेश्चन देखो इस चैप्टर के, डिस्क्राइब चार्ली एक्सपीरियंस एट द थर्ड लेवल। हाउ डज चार्ली रीचेज द थर्ड लेवल। तीसरे लेवल पर कैसे पहुंचा। कुछ क्वेश्चन में मिलेगा आपको ऐसे लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वो बहुत काम का है, उसके आंसर को बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। चांसेस हैं वो वापिस से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। डू यू थिंक दैट इट वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। और साथ में हमको रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों था। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग। शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर टेल टू बी द कोज ऑफ महाराजाज डेथ। महाराजा की डेथ का क्या कारण बताया था। उन्होंने कहा था ना 100 टाइगर मार देगा, उसके रिगार्डिंग है। व्हाट वाउ डिड द किंग टेक। राजा ने क्या शपथ ले रखी थी, यानी कि वो टाइगर मारेगा, ऐसे 100 टाइगर पूरे करे, ऐसा था ना वो शपथ। वाई डिड द दीवान थिंक ऑफ प्रोक्यूरिंग आ टाइगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग अलग टाइप से पूछा गया है, तीनों में सेम ही आंसर टेपना रहेगा आपको। Why did Diwan think of procuring a tiger from the zoo? How did the Diwan procure the 100th tiger for the Tiger King? इनमें सारों में एक ही बात बतानी है आपको, ठीक है, एक ही आंसर आपका रहेगा। What was the special gift महाराजा gave to his son on his birthday? बर्थडे पर कौन सा स्पेशल गिफ्ट दिया था महाराजा ने। वो टाइगर दिया था ना, वुडन टाइगर, और उसी से मर गया था फिर वो। हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू सेव हिज थ्रोन। अपने राज सिंहासन को बचाने में कैसे सक्षम रहा था। वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड। महाराजा ने शादी करने का डिसाइड क्यों करा। या फिर वट वॉज द अनफोर्सीन हर्डल दैट ब्रोड द महाराजा टाइगर हंट टू अ हाल्ट। तो क्या समस्या थी वो हमको बतानी है कि टाइगर, उसके इलाके में टाइगर खत्म हो गए, इसलिए उसने डिसाइड करा शादी करते हैं और टाइगरों के चक्कर में बस। नेक्स्ट जो है इसमें देखते हैं, इसी चैप्टर के हैं लॉन्ग क्वेश्चन। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ किलिंग ऑफ 99 टाइगर बाय द किंग। वाई डिड द किंग डिसाइड टू किल 99 टाइगर।
और एक्सप्लेन करना है, दोनों में सेम आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज टाइगर किंग, सॉरी हु वाज टाइगर किंग, हाउ डिड ही गेट दिस दैट नेम, और उसको वो नाम कैसे मिला था। टाइगर किंग कौन था, उसका जो है राजा का नाम बताना हमको, असली नाम। वाई डिड द टाइगर किंग टेक अबाउ टू किल 100 टाइगर, 100 टाइगरों को मारने की शपथ क्यों ली थी, उसके बारे में बताना है। दोनों में सेम ही आंसर टिपना है। व्हेन डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, हाउ वाज ही एबल टू अवॉइड द डेंजर, कैसे उसने खतरे को टाल दिया था, वो अच्छा खासा जो है घाट चूना लग गया था ना उसको, वो ज्वेलरी वगैरह पहुंचाई थी उस चक्कर में। गिविंग अ ब्राइब इज एन एविल प्रैक्टिस, हाउ डिड द टाइगर किंग ब्राइब द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव हिज किंगडम, उसने वो जो है गहने वगैरह पहुंचाए। सेम सी बातें देखो, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि आपने बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन आएगा, ऐसा आता है। इंग्लिश में जो है मेन तो रहती है, अगर समरी अच्छे से पता है, कहानी अच्छे से पता है ना, तो तुम बना के भी लिख सकते हो इंग्लिश में, ऐसा नहीं होता कि रटना ही होती है वो सारी चीज़ें। हाउ डू यू व्यू दिस एक्ट ऑफ हिज, तो इनमें वैसे एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, इंग्लिश में ज़्यादातर क्वेश्चन जब लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो छोटे अपने आप हो जाते हैं मोस्टली टाइम्स, तो ठीक है, और कई बार तो लॉन्ग क्वेश्चन भी सेम से ही रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंजमेंट करके आंसर बन जाते हैं। और में देखो इसके क्वेश्चन को, हाउ डिड द टाइगर किंग ब्राइब द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव हिज किंगडम, अपना राज्य बचाने के लिए कैसे दहेज दिया, लालच दिया कह सकते हो। हाउ डू यू व्यू दिस एक्ट, और आपकी क्या राय है इसके बारे में, वो हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड टाइगर किंग मीट हिज एंड, टाइगर किंग अपने एंड यानी कि मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में बताना है। या फिर हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज ऑन द टाइगर किंग, तो 100 टाइगर ने उसको कैसे मारा उसके बारे में बताना है। वट डिड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, तो क्या क्या किया महाराजा ने वो बताना, हमको शादी करी, फिर जो है इधर उधर और जुगाड़ करे, तो वो सारी चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। हाउ लॉन्ग वाज तिसानी दोषी जर्नी टू अंटार्कटिका, कितनी लंबी थी, उसका डिस्टेंस वगैरह बताना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग द ऑथर्स जर्नी टू अंटार्कटिका, ऑथर का मतलब यहाँ पे यही है तिसानी दोषी जो इसके ऑथर हैं, तो उन्हीं की जर्नी के बारे में पूछा है कि वो कितनी लंबी थी। हाउ डिड तिसानी दोषी फील व्हेन शी सेट फर्स्ट फुट ऑन अंटार्कटिका कंटिनेंट, तो तिसानी दोषी को कैसा फील हुआ जब उसने पहला पैर रखा था अंटार्कटिका पर। वट इज़ यूनिक एंड स्पेशल अबाउट अंटार्कटिका, तो यूनिक और स्पेशल क्या है अंटार्कटिका के बारे में। वट इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट को अच्छे से पहचानने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा है उसके बारे में वर्णन करना है। वट वाज द एम ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस ये एक प्रोग्राम था जिसके तहत वो बच्चों को लेके गए थे ना, तो इसके का क्या एम था वो हमें बताना है। हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रेपरिकॉशंस, तो इसके बारे में बताना है कि कैसे जो है वो छोटी सी बात जो है बड़ी हो जाती है एनवायरनमेंट के मामले में। लॉन्ग क्वेश्चन देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में है द वर्ल्ड जियोग्राफी हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, ये एक स्टेटमेंट थी, तो हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, तो इसकी पढ़ाई कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। या फिर वाई डू पीपल गो टू अंटार्कटिका एक्सप्लेन, लोग अंटार्कटिका क्यों जाते हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड तिसानी दोषी विजिट अंटार्कटिका, तिसानी दोषी अंटार्कटिका क्यों गई थी। वट डज सी से अबाउट द गोंडवाना, गोंडवाना जो है ना मतलब एक कंबाइंड लैंड मास था जो पहले, जिसको हम जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, गोंडवाना लैंड जिसको बोलते थे, तो उसके बारे में वो क्या कहती हैं वो बताना हमको। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 4 द एनिमी, शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है विल डॉक्टर सताव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, एनिमी को जो बचाया था उसने, तो उसके चक्कर में क्या वो चार्ज हो सकते थे, मतलब वो जो है बंदी हो सकते थे, अरेस्ट किए जा सकते थे, तो उसके बारे में बताना हमको। वाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट अरेस्टेड ऑन चार्जिंग ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, और जो है डॉक्टर सदाव को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया दुश्मन को बचाने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग बताना, दोनों में सेम ही बातें लिखनी है। हु वाज डॉक्टर सदाव वेयर वाज हिज हाउस, डॉक्टर सदाव कौन था, उसका घर कहाँ पे था। वट वाज सदाव फादर चीफ कंसर्न अबाउट डॉक्टर सदाव, सदाव के पिता का क्या कंसर्न था सदाव के बारे में वो बताना है। When did हाना एंड डॉक्टर सदाव फर्स्ट सी द अमेरिकन, तो पहली बार अमेरिकन को कब देखा था, मतलब जो आया था वो बीच पर, उसके बारे में पूछ रहे हैं। वाई वाज डॉक्टर सदाव कैप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, तो जो है यात्रियों के साथ उनको जो है बाकी सेना वगैरह जा रही थी उनके साथ क्यों नहीं भेजा गया ट्रूप्स के साथ, जबकि उसको जापान में ही रख लिया, उसके पीछे क्या कारण था। एक तो मेन था वो ट्रीटमेंट चला रहा था ना उसका, जनरल कर्नल कौन था वो। इन वट कंडीशन डिड डॉक्टर सदाव फाइंड द अमेरिकन सोल्जर एट द सी हॉर्स, तो सी हॉर
तो यहाँ पे जो है कंडीशन के बारे में हमें मेंशन करना है। व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू हेल्प टॉम एस्केप टू फ्रीडम, तो टॉम की कैसे हेल्प करी, टॉम वही था जो एनिमी था, तो वो उसका नाम था टॉम, तो उसकी कैसे हेल्प करी उसके बारे में बताना है। वाई डिड सर्वेंट लीव डॉक्टर सदाओ हाउस, नौकरों ने उसका घर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो एक दुश्मन की मदद कर रहा था। वाई व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द एनिमी, दुश्मन के साथ उन्होंने क्या किया वो मेंशन करना है। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ हाना सी वन डे, तो एक दिन उन्होंने क्या देखा। और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके जाना इसका आंसर, क्योंकि अलग अलग टाइप से पूछा गया है लेकिन आंसर सेम ही है दोनों में, मतलब सारे क्वेश्चंस में। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ राइज अबव नैरो प्रेजुडिस ऑफ रेस एंड कंट्री फॉर असिस्टिंग अ ह्यूमन बीइंग इन नीड, डिस्कस करो। वाई एंड हाउ डिड डॉक्टर सदाओ हेल्प द प्रिजनर ऑफ वार, POW अगर वर्ड दिख जाए ना क्वेश्चन के अंदर, POW या प्रिजनर ऑफ वार, ठीक है, POW कहते हैं उसको, टू एस्केप, तो इसमें आपको सेम ही टेपते रहना है। ये आंसर अगर घुमा भी दे कैसे भी, ये कहानी टेप देनी है जो इसमें बनाओगे आप। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ हेल्प द POW टू एस्केप, कैसे मदद करी। व्हाट ह्यूमन वैल्यूज डू यू फाइंड इन हिज एक्टर, क्या जो है वैल्यूज हमें मिलती हैं। इफ ऑल द जापानीज वर लाइक यू दे वर नॉट बीन अवर, तो सैड टॉम, टॉम ने कही थी ये स्टेटमेंट, तो इसको जस्टिफाई करना है हमको, क्यों कही थी, क्या रीजन था। वाई डिड सदाओ होंगी गो टू अमेरिका, तो सदाओ जो है अमेरिका क्यों गया। नरेट हिज एक्सपीरियंस देयर, उसका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पर वो बताना है। वट डिड द जापानीज जनरल डिसाइड टू डू अबाउट द इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर, तो उसने क्या करा, क्या डिसाइड किया उसके बारे में कि उसको मरवा दो, और क्या डिसाइड करना उसको, उसके बारे में डिटेल में बताना आपको। लेकिन चैप्टर 5 देखो, ऑन द फेस ऑफ इट, शॉर्ट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज डैरी, वाई डज ही गो टू मिस्टर लैम गार्डन, डैरी कौन था, वो जिसका आधा फेस जला हुआ था ना, तो मिस्टर लैम के गार्डन में क्यों गया था। वट इज इट दैट ड्रॉज डैरी टूवर्ड मिस्टर लैम, तो क्या चीज़ थी जो ड्रॉ कर रही थी डैरी को मिस्टर लैम की तरफ में, या फिर क्वालिटीज कह लो मिस्टर लैम की क्या थी जो उसको अट्रैक्ट कर रही थी। वट वाज मिस्टर लैम फिलोसफी अबाउट द बीज, मधुमक्खियों के बारे में उसकी क्या मान्यताएं थी मिस्टर लैम की। हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर ऑफ डैरी, तो कैसे जो है उसने कोशिश करी, उसका जो डैरी था जब वो गार्डन में आ गया था ना, तो उसका डर खत्म करने की क्या कोशिशें करी। वाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन, अपना गेट हमेशा क्यों खोल के रखता था। वाई हैड डैरी कम इन टू द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम के गार्डन में क्यों आया था। वट डिड डैरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम के बारे में डैरी की माँ क्या सोचती थी। हाउ डज डैरी गेट इनटू मिस्टर लैम गार्डन, तो कैसे जो है एंट्री करी थी उसने, गेट से तो गया नहीं था, दीवार कूद के गया था ना। वाई डू पीपल अवॉइड डैरी, लोग डैरी को अवॉइड क्यों करते हैं, या फिर कह लो वाई डज डैरी नॉट वांट टू मीट पीपल, लोगों से मिलना नहीं चाहता। वट हैपन टू मिस्टर लैम इन द एंड, कहानी के अंत में मिस्टर लैम के साथ क्या होता है पता ही है, सीढ़ी से गिर के मर जाते हैं वो। लॉन्ग क्वेश्चंस देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में जो है पहला क्वेश्चन है व्हाट डज मिस्टर लैम टेल डैरी अबाउट हिज ओन फिजिकल डिफॉर्मिटी, अपनी फिजिकल डिफॉर्मिटी के बारे में क्या बताते हैं डैरी को मिस्टर लैम, वो मेंशन करना है। व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन डैरी व्हेन ही मीट मिस्टर लैम, जब मिस्टर लैम से मिले वो डैरी मिला था तो क्या चेंजेस देखने को मिले डैरी को खुद में, तो वो बताना है। हाउ डिड मिस्टर लैम मीटिंग विद डैरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डैरीज लाइफ, डैरी की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बन गया जब वो मिस्टर लैम से मिलता है, उसके बारे में मेंशन करना है। तीनों में जो है सेम ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट is an apt depiction of the loneliness and sense of alienation experienced by people on account of a disability, एक्सप्लेन करना है, यानी कि जो अपाहिज लोग हैं वो अकेलापन महसूस करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है इस चैप्टर के बेसिस पर। हाउ डिड डैरी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड मिस्टर लैम की तरफ अट्रैक्ट कैसे हुआ, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, शॉर्ट क्वेश्चन देखो। हाउ डज बामा डिस्क्राइब द सीन ऑफ थ्रेसिंग, थ्रेसिंग के सीन को कैसे डिस्क्राइब करता है। हाउ वर जिटकाला साज हेयर कट, जिटकाला सा का हेयर कट कैसा था। हाउ वाज जिटकालाज लॉन्ग हेयर सिंगल, तो उसके लंबे चौड़े बालों को क्यों काटा गया, तो उनके बारे में आंसर करना है। वाई डिड जिटकाला सा रेसिस्ट द कटिंग ऑफ हर हेयर सो फायरसली, अपने बालों को कटने से क्यों बचाना चाह रहा था उसके बारे में बताना है। हाउ डिड जिटकाला सा ट्राई टू प्रिवेंट द सिंगलिंग ऑफ हर हेयर, तो कैसे जो है बचाता है अपने बालों को, उसके बारे में मेंशन करना है। बच तो पाते ही नहीं एट द एंड। वाई वाज द गर्ल टाइड टू अ चेयर इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, एक लड़की को जो है
क्यों जो है बांधा गया हुआ है चेयर से, वो बताना है। हाउ वर द इंडियन गर्ल ड्रेस, इंडियन गर्ल ड्रेस इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें बतानी है कैसी है। वाई एंड हाउ डिड बामा टेक 30 मिनट्स टू 1 hour टू रीच होम इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट की बजाय, जबकि 10 मिनट दूर है उसका घर, उसकी बजाय बामा जो है 30 मिनट लगाते, तो इसके पीछे क्या रीजन है वो बताना है। लॉन्ग क्वेश्चंस देखो इस चैप्टर के, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है एक तो ये। बाय लुकिंग एट जिटकाला साज एंड बामाज लाइफ one can say that it may take a long time of operation to be registered but seeds of rebellion are sowed earlier in the life। यानी कि विद्रोह की जो भावनाएं थी ना, इन दोनों कहानियों को पढ़ लो, पढ़ा ही होगा आपने, कहानियों को देख के तुम्हें लगा होगा कि दोनों के जो बीज थे विद्रोह के वो पहले ही बोए जा चुके थे। एडिशनली, या फिर कह लो कि इनजस्टिस इन एनी फॉर्म कैन हैव अ परमानेंट इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन टू, कि जो अन्याय होता है उसका जो है बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, तो इसके बारे में हमें स्टेटमेंट के बारे में जस्टिफाई करना है। हाउ कुड द दलित थ्रो अवे ह्यूमिलेशंस एंड अर्न रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू बामाज ब्रदर, बामा के भाई के अकॉर्डिंग जो है हमें बताना है कि कैसे जो है वो ह्यूमिलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं और रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं। व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी वी टू आर ह्यूमन बींग्स, तो इस कहानी से हमें क्या जो है मैसेज मिलता है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये जो चैप्टर है इसमें से, ठीक है, ये हमें बताना है, या फिर कह लो समरी लिखनी है इसमें। तो अब ये थे आपके टोटल क्वेश्चन, सारे चैप्टर मैंने करा दिए हैं आपके। अगर आपको आंसर की डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट से कर सकते हो, पैसे लगेंगे, फ्री नहीं है, कहीं तुम सोचो फ्री में है, क्योंकि यार देखो मेहनत तो लगती है आंसर ढूंढने में, बनाने में, सारा कुछ, तो इसलिए जो है उसके चार्ज लेने पड़ते हैं। वेबसाइट से अगर आप चाहो तो खरीद लेना, cclchapter.com सोप के सेक्शन से। अगर क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि बहुत सारे अपडेट वगैरह सारी चीज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।